घने जंगल के बीच माटीपुरा नाम का एक छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग बड़े खुशमिजाज, दयालु और शांत स्वभाव के थे। उनका जीवन बड़ा ही सरल था। उसी गांव में एक छोटा सा लड़का आरव रहता था। वह बहुत बहादुर और बुद्धिमान था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था, जिससे उसे खुशी मिलती थी। गांव वालों का जीवन ऐसे ही खुशी से बीत रहा था, लेकिन अचानक गांव के बच्चे एक एक करके गायब होने लगे। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह काम काल राक्षस नामक एक बुरी ताकत का है। काल राक्षस एक भयानक राक्षस था जो जंगल में रहता था और मासूम बच्चों को कैद करता था अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए। काल राक्षस के डर से गांव के लोग सहमे हुए थे, लेकिन आरव को इन कहानियों में बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। फिर आरव ने गांव में खोजबीन शुरू की और उसे पता चला कि जो बच्चे गायब हुए हैं वे आखिर में गांव के पश्चिम दिशा की ओर जंगल की तरफ जाते हुए देखे गए थे। आरव ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए मशाल लेकर उसी जंगल की ओर निकलने का फैसला किया। जंगल में घुसते ही अजीब आवाजें और छायाएं आरव का पीछा करने लगी। पेड़ों से झूलती लताएं और फुसफुसाहट जंगल को और डरावना बना रही थी। अचानक उसे एक टूटा हुआ पुल दिखाई दिया। इसे पार करना उसकी पहली चुनौती थी। अपनी बुद्धिमानी से आरव ने रस्सी और लकड़ी का इस्तेमाल करके पुल को पार किया। जंगल की घनी छायाओं के बीच उसे अचानक एक भयानक किला दिखाई दिया। ये कोई साधारण किला नहीं था, काल राक्षस का अड्डा था। किला काले बादलों और अजीब सी गूंजती आवाजों से घिरा हुआ था, मानो खुद जंगल भी उससे डरता हो। अंदर काल राक्षस खड़ा था, एक लंबा डरावना प्राणी जिसकी चमकती लाल आंखें अंधेरे में जलती हुई प्रतीत होती थी। उसके हाथ में एक रहस्यमयी छड़ी थी जो काले जादू से दमक रही थी। आरव ने साहस दिखाते हुए किले के दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चला गया। उसके कदमों की आहट जैसे ही गूंजती दीवारों से टकराई, काल राक्षस की गहरी डरावनी हंसी पूरे किले में फैल गई। राक्षस ने आरव की ओर देखा और कहा, तुम जैसे नादान इंसान मुझसे मुकाबला करने आए हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। आरव ने साहस दिखाते हुए उसका सामना किया और कहा, मैं तुम्हें रोकूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। काल राक्षस ने अपनी छड़ी घुमाई और छायाओं की एक सेना प्रकट हो गई। वे धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ने लगी। उनकी आंखें अंधकार से भरी हुई थीं, लेकिन आरव ने अपनी मशाल को ऊंचा उठाया। आग की तेज रोशनी ने छायाओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। फिर आरव ने छलांग लगाकर काल राक्षस की छड़ी तोड़ दी, क्योंकि उसे लगा कि यही उसकी ताकत है। जैसे ही छड़ी टूटी, एक जोरदार गरगराहट हुई और किला हिलने लगा। लेकिन छड़ी टूटने के बाद भी काल राक्षस जिंदा था और ज्यादा शक्तिशाली बन गया। वह एक बड़े भयानक साए में बदल गया और आरव को घेरने लगा। तभी आरव ने देखा कि फर्श पर एक जादुई निशान बना हुआ है। उसे याद आया कि गांव के बुजुर्गों ने कहा था कि किले के बीच बने निशान और जादुई मंत्रों की मदद से काल राक्षस को कैद किया जा सकता है। लेकिन इसे सक्रिय करने के लिए किसी को इसके बीच में खड़े होकर मंत्र पढ़ना होगा। आरव ने फैसला किया कि वह लड़ेगा और काल राक्षस को कैद करके रहेगा। उसने निशान पर कदम रखा और मंत्र पढ़ने लगा। काल राक्षस लगातार आरव पर हमले कर रहा था। दर्द के बावजूद आरव ने अपनी मशाल के साथ लड़ते हुए मंत्रों का जाप जारी रखा। आखिरकार सारे मंत्र पूरे हुए। जैसे ही मंत्र पूरे हुए, एक तेज रोशनी पूरे किले में फैल गई और काल राक्षस चिल्लाते हुए उस निशान में कैद हो गया। काल राक्षस के जाते ही उसका बनाया हुआ पिंजरा टूट गया और सारे बच्चे बाहर आ गए। आरव घायल था, लेकिन बच्चों की मदद से ठीक हुआ और सबको लेकर गांव लौट आया। सभी परिवार अपने खोए हुए बच्चों को देखकर खुशियां मना रहे थे। गांव में आरव एक नायक बन गया और सब उसी की बहादुरी की बातें कर रहे थे। लेकिन उसकी हथेली पर वही निशान बन गया था जो किले के फर्श पर था। उसने यह बात किसी को नहीं बताई। क्या यह सच में अंत था, या काल राक्षस फिर वापस आ सकता है? यह सवाल अनसुलझा रह गया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है।